ही कहाँ है? कहाँ है? वहाँ है। आइए 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 चौकी में। अबे कहाँ आ रहा है साले? कहाँ मर गया था इतनी देर? मम्मी जी सारी रात नींद नहीं आई जी। क्यों साले? हैं? बीवी के पाँव दबा रहा था? नहीं जी, कल ना जी मैं कल्पना। ओहो कल्पना, ये कल्पना कौन है यार? तेरी नई आइटम। ओ कल्पनाशील प्राणी, अबे बात पूरी कर लेने दे ना। छोरी का जो है नाम आते ही कन्वर्सेशन में ऐसे कूद पड़े जैसे मूंग की दाल की बड़ी कढ़ाई में। बोलिए। कल ना जी मैं अपना खुल के बोल ले। कल ना जी मैं कल्पना थिएटर में ना जी एक हॉरर फिल्म देखने गया था जी। मुर्दा बोला दरवाजा फाड़ के। तो फिल्म देख के जी मैं इतना डर गया भी सारी रात मुझे नींद नहीं आई जी। सुबह 6 बजे नींद आई, इसलिए मेरी जाग नहीं खुली जी। अरे मैडम वो फिल्म तो बहुत ही डेंजर है मैडम, बहुत ही हॉरर फिल्म है वो। मैं भी गया था कल्पना टॉकीज वही फिल्म देखने, पर सिर्फ इतना है मैडम कि वो फिल्म देखते हुए मैं इतना डर गया कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं वो कल्पना टॉकीज में ही सो गया। हाँ जी मम्मी जी, वो इतनी डरावनी फिल्म है जी। रात को ना बाजू में मेरी बीवी सोई हुई थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल सोई हुई हो। निकला नर्सरी के बच्चे पाल रखे हैं मैंने यहाँ, कुछ ना होता भूत भूत। गलत बात है, भूत होते हैं चंद्रमुखी जी। अच्छा भूत हो गए? हाँ आपने देखे हैं? ऑफ कोर्स देखे। क्या है चंद्रमुखी जी, जब मैं गांव में था ना तो मेरा कमरा जो है ना वो छत पर था, रूफ पर, और वहां एक भूत था जो अक्सर आके लोगों को तंग करता था, उसकी किस्मत खराब थी, एक दिन वो मेरे सामने आ गया। मैं क्या गरम खोपड़ी का था ना, अरे मैंने झट से पकड़ा, फट से उसको खटिया से बांध दिया। क्या मुझे जंत्र मंत्र आता था ना। 3 साल तक जब तक कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की ना, रोज रात को मैं पढ़ाई करता था, वो मेरे लिए चाय पकाता था। सर अब ये कुछ जरा ज्यादा हो रहा है सर। तुझे क्या लग रहा है मैं फेंक रहा हूं? मैं सच्ची कह रहा हूं, भूत होते हैं और मैं डरता नहीं क्योंकि मैं बहादुर हूं, स्ट्रॉन्ग मैन। चुड़ैल 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 चुड़ैल। एक मिनट मैडम, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। ये यहाँ पर खड़ा होकर आपके सामने आपके मुंह पर आपको चुड़ैल कह रहा है। अरे कहना ही था तो पीठ के पीछे कहता ना। मतलब ओवर एक्साइटेड, जिप इट। मम्मी जी खून तो मेरा भी खौल रहा है, इसने आपको चुड़ैल कैसे कहा? खून इज खोलोइंग। भाई खून खोल रहा है मतलब खून है न। मन ने तो लग रहा था कि ठंडा हो गया खून। सॉरी। भयभीत आत्मा कौन है तू? भयभीत आत्मा नहीं मैडम, आत्मा से भयभीत हूँ। नहीं, देखो यही होगा बेटर कि तुम जल्दी बताओ क्या है मैटर। मैडम मैं नीडर हूँ। छिया न। मन ने तो घना ही भयभीत का यार, एकदम काउबर्ड सा दिखे तू। मैडम मेरा नाम है नीडर बहादुर मंजन बेच के। नहीं ऐसा कैसा मंजन और किसको बेच दिया जो इतना डर गया है बिल्कुल ही? एक मिनट बॉस, नहीं तुमने भी वो कल्पना टॉकीज में लगी हॉरर फिल्म मुर्दा बोला दरवाजा फाड़ के तो नहीं देख ली? मैडम उसमें चुड़ैल देख ली होगी इसने, इसलिए डरा हुआ है। अरे मैं वो फिल्म की चुड़ैल देख के नहीं डरा हूं, मैंने असलियत में चुड़ैल देख के मंजन बेच के।
अबे चौकी में आके यहीं के जो है बंदों ने डराए ले रहा है तू साले। अरे मैं कहाँ डरा रहा हूँ मैडम, मैं खुद डरा हुआ हूँ मंजन बेच के। एक मिनट यार बॉस, देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना जरा खुल के फटाफट हमारी मैडम से कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का लट्टू जल गया ना तो वो एक नंबर की जुल्म की जीनत, मेरा मतलब है अत्याचार की ऐश्वर्या, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। मैडम हुआ ये कि मैं दांत रगड़ मंजन का सेल्समैन हूँ और मुझे ना कासगंज गांव में डिलीवरी देने जाना था। अब कासगंज गांव के लिए घबराहटपुर से सिर्फ 2 ही बस निकलती है, एक सुबह 4 बजे और दूसरी रात को 12 बजे। अब समहाउ सुबह 4 बजे की बस मुझसे मिस हो गई, इसलिए मैंने रात को 12 बजे की बस पकड़ी और मैं बस में बैठा और बस चल पड़ी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने जैसे बस में पैर रखा तो मैंने देखा कि 2-4 और पैसेंजर हैं। मैंने टिकट निकलवाई और बस चल पड़ी हाईवे नंबर 13 पे। अचानक मैंने क्या देखा कि बस के बिल्कुल सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। हम सब लोग डर गए, घबरा गए, भगदड़ मच गई, सारा सामान वहीं पे गिर गया मैडम, और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बेहोश हो गए। भाई एक मिनट, आर यू ट्राइंग टू से कि भैया हाईवे नंबर 13 इज हॉन्टेड, न मतलब वहाँ आत्मा भटके? हाँ मैडम हाँ, और उसी की वजह से मेरा सारा सामान वहीं पे रह गया, और उस सामान में मेरे पैसे भी है और वो मंजन के बॉक्सेस भी है मंजन बेच के। सही है, ये तो घना जो है हॉरर टाइप केस दिखे मन्ने भूतिया। एक काम करो, जरा वो कंडक्टर बस का और ड्राइवर को साले को बुलवाओ जरा। नहीं डरा नहीं रहा हूँ, वो ऐसे करता हूँ। इसको पिलवाओ जरा, पानी वानी पिलाओ, कुछ कॉमेडी फिल्में वगैरह दिखाओ, इसको जरा फ्रेश करो साले को। अंकल, ये मास्क आपको कोई बबल गम के साथ फ्री मिला है क्या? अरे यार, ये मास्क नहीं है, ये मेरा असली फेस है, असली फेस, असली चेहरा। देख खींच के देख। ओह सॉरी, मुझे लगा आपने जोकर का मास्क पहन रखा है। मैडम यही है दोनों। हाँ भाई, कासगंज वाली बस के जो है ड्राइवर और कंडक्टर तुम दोनों। मैडम मेरा नाम गुड्डू कंडक्टर है, टिकट लो भैया, टिकट लो। हाँ एक मिनट, एक और मेरा नाम बबलू ड्राइवर है, हॉर्न बजा के पॉप पॉप। भैया ऐसा है, यो आदमी क्या कह रहा ना, यो कह रहा है कि हाईवे नंबर 13 पे जो तुम्हारी चल रही है ना कासगंज वाली बस ना, उसमें यो चढ़ा था अपने बस स्टॉप से, और फिर जो है कह रहा है कि वहाँ। बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, बिल्कुल एकदम। टिकट लो भैया। क्यों बबलू? हाँ वो एक मिनट, अरे यार सही कही मैडम, उसी आत्मा की वजह से हाईवे नंबर 13 से लोगों ने गुजरना छोड़ दिया, हॉर्न बजा के पॉप पॉप। क्यों गुड्डू? हाँ मैडम देखो, हमारी तो मजबूरी है क्योंकि हमारी नौकरी है, वैसे हाईवे नंबर 13 से गुजरना कौन चाहता है? टिकट लो भैया, टिकट लो। हाँ एक मिनट, अरे यार नहीं चाहिए टिकट, पहले ये बताओ कि वो हाईवे नंबर 13 का राज क्या है? राज बहुत पुराना है। गांव वाले कहते हैं हॉर्न बजा के पॉप पॉप कि आज से 50 साल पहले एक लड़की जिसका नाम रूपा था, इसी हाईवे नंबर 13 पे उसने अपनी जान दे दी थी। क्यों गुड्डू? हाँ क्यों भाई, जान क्यों दे दी थी? अरे वो इसलिए दे दी क्योंकि रूपा ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके प्रेमी ने जो है सो धोखा दे दिया। अब उसकी आत्मा मैडम हाईवे नंबर 13 पे जो है भटकती रहती है और लोगों को दिखाई देती है। अब लोग उसे देखते हैं या तो भाग जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। टिकट लो भैया, टिकट लो। हाँ, जैसे मैं बेहोश हो गया था मैडम दूर झाड़ियों में मंजन बेच के। और लोगों का सामान? अब हमें क्या पता मैडम, और लोग अपना सामान लेके भागते हैं, इधर उधर गिर जाता होगा हॉर्न बजा के पॉप पॉप। क्यों? हाँ, और वैसे तो हम लोग जो है दोनों बेहोश हो जाते हैं। टिकट लो। नहीं चाहिए यार। हाईवे नंबर 13, रूपा की आत्मा, कासगंज। चलो निकलो, फिर बुलवाएंगे। ठीक है मैडम, हॉर्न बजा के पॉप पॉप। चलो गुड्डू, चलो बबलू, टिकट लो भैया। भाई ऐसा है कि इस हाईवे नंबर 13 का राज जानने के लिए हम में से किसी एक को इस बस में सवारी करनी होगी। हाँ तो करेंगे ना मैडम, करेंगे।
मैडम आपकी इस बात पर मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चुटीला घंटीला आइडिया आ गया। तो मंदिर के घंटे को उतार के तैने टांग दूंगी, वहां फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। सुनिए मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना इस काम के लिए हम सर को भेज दें। मैडम उन्होंने खुद ही कहा था कि 3 साल उनके घर पे एक भूत उन्हें चाय बनाकर पिलाता था। क्या? अरे पागल हो गया क्या? अरे मैंने उस हाईवे नंबर 13 के किस्से सुने हैं, चुड़ैल भटकती है वहां। सर आपने ही तो कहा था कि आपको भूतों से डर नहीं लगता। मैंने कहा था मुझे भूतों से डर नहीं लगता, वहां चुड़ैल भटकती है, चुड़ैल से मैं डरता हूं भाई। आई एम नॉट अ लेडीज मैन। ठीक है सर, ठीक है, आप सोच लीजिए सर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस केस में आपने मैडम का साथ दिया तो गल जाएगी आपकी दाल। मैडम बनेंगी आपकी सोनी और आप बनेंगे महिवाल। आपकी मर्जी है। तुम्हें लगता है ऐसा? अरे सर ऐसे निडर आदमी से कौन सी लड़की इंप्रेस नहीं होगी सर। शी विल बी फ्लैटर्ड। ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता हूं मैं यार, क्या करूं मैं। ठीक है अगर ये बात है तो मैं ये रिस्क, मेरा मतलब है मैं जाने के लिए तैयार हूं। आई विल गो, आई विल। मैं उस बस में बैठूंगा जो हाईवे नंबर 13 से गुजरती है। हाँ? गुजरती है। पासेस अवे। हाँ? ट्रांसलेशन है सर। हाँ आई विल। आई विल। सर हाँ हो गए रेडी? हाँ। सर एक कैमरा ले जाना साथ में। क्यों? अगर वहां आपको चुड़ैल दिखाई दे एक फोटो खींच लेना, क्योंकि मैंने कभी चुड़ैल देखी नहीं। तो तू भी चलना साथ में। कैंसल। अबे चलना, अबे चलना। सर मैं किस मुंह से कहूं कि मैं कितनी घनी खुश हूं कि आप जा रहे हैं। इसी मुंह से बता दीजिए ना। हाँ दरअसल क्या है, मुझे आपका ये मुंह बहुत अच्छा लगता है। सर कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। दरअसल क्या है, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत नीडर हूं, नीडर। नीडर तो मैं हूं। हाँ? अबे काहे का नीडर है तू? नीडर हो रहे हमारे सर जी। अबे तेने कोई ना बेरा, यो जो है जंतर मंतर सब इन्हें पता है। और यो जो है ना, इनके बस में एक भूत था जो 3 साल इनके लिए उस भूत ने चाय बनाई है बड़ा। सर एक काम करिए, इसको भी साले को लेके जाइए। मैं फिर क्यों? हाँ यार तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा ना। अब सर कहीं हाईवे नंबर 13 की जगह हाईवे नंबर 14 या 15 पे चले गए तो, और वो कासगंज की बस की जगह उन्होंने बरेली की बस पकड़ ली तो मैं चलूं चंद्रमुखी जी? बेस्ट ऑफ चुड़ैल सर। आई मीन बेस्ट ऑफ के हो लक। हाँ थैंक यू। जाइए विजयी हो के आइए। हाँ हाँ थैंक यू। चल बेटा चल। आप आगे जाइए ना। अच्छा चल साथ में ही चलते हैं। अरे सुनो चल। भाई अगर वापस आए तो प्रोफेशनल फायदा, और अगर ना आए तो पर्सनल। आई लाइक यू यार। लेट्स गो। 12 बजे क्या? मैंने 12 बजने को आए, अभी तक बस नहीं आई। आएगी बस स्टॉप है तो बस भी आएगी। कोई बात नहीं अंगड़ाई ले रहे हैं, जब शरीर दुखता है तब अंगड़ाई लेते हैं। अच्छा वो टाइम भी मैंने, वो दिन भी इसने ली थी इसी तरह अंगड़ाई। अच्छा उस दिन भी था ये? हाँ। अच्छा ये बताओ, वो जो चुड़ैल है, चुड़ैल है दिखती कैसा है? मतलब दिखने में कैसी है वो? उसका वार कैसा होता है, कहाँ होता है? यहाँ गर्दन के पास ऐसे क्या उसका वार कैसा होता है? खून कितना पीती है वो? देखिए दिखने में तो मैंने उसको देखा नहीं, प्लस वो कौन से वार को आती है वो मुझे पता नहीं है। मैंने उस दिन तक क्या, मेरे बस के सामने एक चुड़ैल आई थी, उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी,
और कह के जैसे वो दिखाई दी तो हम लोग सब घबरा गए। सामान यहाँ वहाँ बिखर गया, मेरा सामान भी बिखर गया था। मंजन के कितने बॉक्सेस वहाँ पे गिर गए, मेरे पैसे भी अंदर रह गए। बाहर में जाए पैसे वैसे, उससे कोई लेना देना नहीं। खून कितना पीती है वो? खून तो ये खून पी रहा है अपना, इसको पूछो कितना पीता है वो। बस आ गई, बस आ गई, आ गई। टिकट ले लो भैया, टिकट ले लो, टिकट ले लो, चलो चल 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 चल। अरे चल नहीं रहो भाई, टिकट ले लो, टिकट ले लो। कहाँ जाना भाई? हाँ जाना है कासगंज जाना है हमें। ये बताइए भाई साहब, बस वापस कब आएगी? कल सुबह लौटेगी, टिकट ले लो भैया। कल लौटेगी तो रिटर्न टिकट दे दीजिए। अरे काय को पैसे बर्बाद कर रहे हो भैया, टिकट ले लो, टिकट ले लो भैया। मतलब ये है कि जो कासगंज जाता है वो लौट के नहीं आता। टिकट ले लो, टिकट ले लो भैया। अरे मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। मतलब क्या है? मतलब जब जाओगे तब समझ में आ जाएगा। ये तो दूसरी बार जा रहे हैं ना। टिकट ले लो, टिकट ले लो भैया। तो इनको वो एक्सपेरिमेंट करना था इसलिए। चल 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 आप आगे रहिए, आप आगे रहिए। अबे आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चल 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 चल। आप आओगे ना? हाँ हाँ हाँ, चल 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 बबलू, अरे खींच दे। अरे खींच ली हान बजा के पापा। अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी क्यों रोक दी? रूपा, रूपा? ये फिर से आ गई। लगता है किसी की जान लेगी। टिकट ले लो भैया, टिकट ले लो। मैंने कहा था ना, सफेद साड़ी, खुले बाल, खून कितना पीती है वो पता नहीं है। रूपा की आत्मा थी। हेलो, क्या? हाँ, मैं अपने कुछ आदमी भेज रही हूँ। हाँ ओके। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। हाँ जरा दोनों लोग जरा जाओ, हाईवे नंबर 13 पे जाओ। हाईवे नंबर 13 पे? हाँ वो हाईवे नंबर 13 घबराहटपुरवा बस स्टॉप पे जाओ जरा। लेकिन हुआ क्या मैडम? बच्चा हुआ है, गोद में खिलाएगा तू। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की
भोली हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था मैडम क्योंकि आपने सर को वहां भेजा, आप हमें भेज रही हैं, क्यों? अरे यार वो सर जी जो है वहाँ। नहीं मैडम, नहीं नहीं मैडम, कह दीजिए ये झूठ है मैडम, कह दीजिए ये झूठ है। भरी जवानी में सर का नारियल नहीं फूट सकता है। नहीं। अबे बावड़ी पूछ थे वो, मैं मानता हूँ वो बावड़ी पूछ थे, लफंटर थे वो, लेकिन जो भी थे हमारे सर थे मैडम। सर जी खर्च हो गए। अबे सालों खर्च बर्च ना हुए। अबे बेहोश हो गया तुम्हारा सर जी वहां। गांव वालों का फोन आया था, बस स्टॉप के जो है पास वाली झाड़ियों में बेहोश पाया गया है तुम्हारा बहादुर सर जी। लेकिन वो तो बस में गए थे, तो झाड़ियों में कैसे? सारे जो है क्विज कंटेस्ट, क्वेश्चन आंसर राउंड, विचार विमर्श यहीं कर ले खड़े खड़े। तू लेके आओ साले को। चलो बहादुर आइए प्लीज। सर ये अपना चौकी है सर, चौकी। अपने पुलिस स्टेशन, प्लीज कम। सर आप चीफ इंस्पेक्टर हैं सर। सर मैडम। मम्मी जी सारे रास्ते सर जी ऐसे ही करते आए हैं। मैनू लगता है इन्होंने जरूर चुड़ैल को देख लिया है। सर और मैडम ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि ये झाड़ियों में पहुंचे कैसे। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो भाग गया था मंजन बेच के। अरे मैडम, रूपा चुड़ैल को देख के हम तो बेहोश हो गए गाड़ी में और ये घुस गए झाड़ी में। इसमें समझना समझाने का क्या है? टिकट लाओ भैया, टिकट लाओ। क्यों बबलू? सही कही मैडम। अब तो आपको यकीन हो गया, हाईवे नंबर 13 पर रूपा की प्यासी आत्मा भटकती है, हॉर्न बजा के पोपो। मन्ने के यकीन हुआ है और के ना, वो तुम्हारे पे छोड़ दे। फिलहाल अपने सहेली ब्यूटी पार्लर ने ले और निकल यहाँ से। चल भाई, चलो बबलू, टिकट ले लो भैया, टिकट ले लो। अरे नहीं चाहिए यार। अरे तो बस से उतरो ना फिर। बस उतार, निकलो। अबे किसी डॉक्टर ने बुलवाओ, इलाज करवाओ सर जी का। भी वही पर्दाफाश करेंगे हाईवे नंबर 13 के राज से। सर आइए डॉक्टर साहब, आइए। मैडम मैं डॉक्टर साहब को ले आया। मैडम ये पागलों के डॉक्टर हैं और आजकल मेरी सास का इलाज कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी गुलगुले, सर जी पागल नहीं हुए हैं। डर की वजह से वो एकदम पागल जैसे ही हो गए हैं गोपी। डॉक्टर अजीब अवस्थी ठीक कर दूंगा। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ मन्ने ना है, और हमारे से ज्यादा सवाल जवाब ना कर, कहीं तू तकलीफ में ना आ जाए। वो पेशेंट है, इसको सही कर। ये कांप क्यों रहे हैं? लगता है इन्हें निमोनिया हो गया है। डॉक्टर साहब, इनको निमोनिया नहीं हुआ है। डॉक्टर आप हैं या मैं? अगर इन्हें निमोनिया नहीं हुआ तो लगता है बहुत कुल्फियां खा ली हैं, इसलिए इनका बदन ठंडा हो गया है, इसलिए ठंड के मारे ये कांप रहे हैं। चुड़ैल 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 ये चुड़ैल क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली डॉक्टर साहब, इन्होंने हाईवे नंबर 13 पे ना एक रूपा नाम की चुड़ैल को देख लिया है। चुड़ैल यो डॉक्टर लाया तू। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लल्लू की ताई पप्पू का ताऊ अच्छे अच्छों को होश में लाऊ आइडिया आ रहा है। तो थारे होश उड़ा दूं फिर देगा आइडिया। हाँ तो मैडम जरा कोने में तो आइए। अब मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उसी तरीके से डर डर को काटेगा। शो मी हाउ इट्स डन। हाँ देखिए मैडम। बचाओ चुड़ैल! चंद्रमुखी जी मुझे बचा लो, चंद्रमुखी जी मुझे बचा लो, चंद्रमुखी जी प्लीज मुझे बचा लो, चंद्रमुखी जी मुझे बचा लो। सर जी को होश आ गया, सर जी को होश आ गया। सर काम डाउन, इजी सर। आप चौकी में हैं, आप सही हैं सर।
सर हाँ हाईवे नंबर 13 का राज बताइए जल्दी। हाईवे नंबर 13। मैंने कहा था ना, सफेद साड़ी, खुले बाल। उसका सिर्फ एक ही राज है चंद्रमुखी जी। रात को 12 बजे के बाद वह रूपा की आत्मा भटकती है। बहुत खतरनाक चुड़ैल है वो, बहुत खतरनाक चुड़ैल। मैं कहता हूं ये केस ड्रॉप कर दीजिए चंद्रमुखी जी, बहुत खतरनाक है, प्लीज। खतरनाक तो सर कम मैं भी ना हूं। मतलब यो कि हाईवे नंबर 13 पर आज रात मैं जाऊंगी। रात 11 बजे हम सब यहां से निकलेंगे चौकी से, और ठीक 12 बजे गोपी गुलगुले उस बस में सवार होंगे। दिस इज माई ऑर्डर। अब सुनो आगे क्या करना है। और इस लाश को लगाओ ठिकाने। चुड़ैल। अंकल, ऐसी कौन सी चीज है जो लाल है और ट्रिंग ट्रिंग करती है? लाल रंग का फोन। गलत। टमाटर। टमाटर? बेटा टमाटर लाल तो होता है, लेकिन वो ट्रिंग ट्रिंग कहाँ करता है? ट्रिंग ट्रिंग तो मैंने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए कहा था। हाँ 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 हाँ। तेरी तो ना सर, पूरी चौकी छोड़ के यो ही एक जगह मिली जो लॉकअप में बुलवाया है आपने मन ने। देखिए मैंने आपको इस लॉकअप में इसलिए बुलाया, किस लिए? इसलिए बुलाया ताकि यहां मैं आपसे भीख मांग सकूं। सर सरकारी नौकरी में 10 रुपीज से ज्यादा आई कांट अफोर्ड सर। आप मुझे भीख दे रही है? ना आपने कही है कि भीख चाहिए तो और क्या लेंगे अब? मुझे आपके 10 रुपए नहीं चाहिए। ना तो और क्या चाहिए? आपकी सलामती चाहिए। देखिए आपको समझ में नहीं आए, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ ज्यादा हो जाए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। ये आप क्या कर रही है चंद्रमुखी जी, क्या कर रही है आप? भूत चुड़ैल से आप पंगा ले रही है? व्हाट आर यू डूइंग? भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना नहीं जी पाऊं। मतलब हम आपके बिना कैसे जी पाएंगे? अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे बड़े लाडले बन के घूमते हो, समझाओ चंद्रमुखी जी को, बताओ कि ये क्या कर रही है, बताओ किससे पंगा ले रही है ये? हाँ जी जी मम्मी जी, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ जी, पाँव पकड़ के फरियाद करता हूँ जी, आप उस रूपा चुड़ैल से पंगा मत लो जी, मत लो। मैडम वैसे सर सही कह रहे हैं मैडम। मैडम मुझे थप्पड़ मारने में और एक चुड़ैल को थप्पड़ मारने में फर्क होता है मैडम। ज्यादा यहाँ लाड़ में आके मेलोड्रामा करने की जरूरत ना है। गेट अप धरो, डिस्गाइज में आओ, मेकअप करो अपना, जिस काम को कहा है वो करो, चलो। देखिए चंद्रमुखी जी, फॉर द लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम टेलिंग यू, इंसान शैतान से कभी नहीं जीत पाया, कभी नहीं। इस बार इंसान शैतान से जरूर जीतेगा। आ जा गोभी, आ जा, आ जा। ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले, ओ ले 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 ले, ओ ले ले। साले ना और खेल ले जरा, तो पता लग जाए दुनिया वालों को कि ड्रामा चल रहा है। सॉरी सॉरी मम्मी। बिना टोपी। और तू बेबे रेडी है तू? हाँ जी जी मम्मी जी, मिस्टर एंड मिसेस संधू रेडी हैं जी।
इब सुनो, हाईवे नंबर 13 से घबराहटपुरवा बस स्टॉप की बस पकड़नी है दोनों ने, ओके? बस पकड़ेंगे? कैंची की तरह से चल रही है ना जवान, एक दिन कैंची से ही काट दूंगी रिबन की तरह से, जो शोरूम की ओपनिंग कर रही हूँ जैसे मैं। सॉरी सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। एक्चुअली मैं क्या पूछ रहा था कि वो जो बबलू, गुड्डू और सर कह रहे थे वो सब सच हुआ तो? भाई ऐसा है कि मौत ऐसी चीज होवे जो रोज रोज तो आवे कोई ना है, आवे एक बार, और अगर तो जी आज आनी है मौत तो निमट जाएगा आज ही, और अगर तो ना आनी तो किसी का बाप भी जो है थारा बाल ना बांका कर सके, चाहे फिर वो इंसान हो या शैतान। क्लियर? इस तावीज को पहन लीजिए चंद्रमुखी जी। इसके पहनने से भूत, प्रेत, चुड़ैल ये सब कुछ आपके पास नहीं आएंगे। सर, एक एजुकेटेड, पढ़ा लिखा पुलिस अफसर होने के बावजूद ऐसी दकिया नूसी बात करते हुए शर्म कोई ना आ रही आपको? नहीं आ रही चंद्रमुखी जी, क्योंकि आप सब अपनी जान को जोखिम में डालने जा रहे हैं चंद्रमुखी जी, जबकि मैं कह रहा हूं कि उस हाईवे नंबर 13 पर रूपा की आत्मा भटकती है, जिसे मैंने अपने कंचों जैसी आंखों से देखा है। सर, हर बार आंखों का देखा सत्य हो यो कोई जरूरी ना है। एनीवे, आप हमारे संग चलेंगे। मैं? और अगर तो ना चले तो फिर जो है ऐसा गिरेंगे हमारी नजरों से कि किसी का बाप भी उठा ना पाएगा फिर कभी। नहीं नहीं चंद्रमुखी जी, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन आपकी नजरों से गिरना पसंद नहीं करूंगा। I'll come। और तू मोटे चार्ली मूछ, तू भी संग चलेगा? मैडम, मैं आपकी नजरों से गिरना पसंद करूंगा। अबे थारे से पूछ ना रही हूं, मैं बता रही हूँ, समझा? हाँ हाँ, चलूंगा चलूंगा, मैं आऊंगा। हाँ सुनो, तुम दोनों जी। तुम दोनों बस की सवारी करोगे और आप? मैं क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बस कब आएगी यार? पिछली 2 बार तो ठीक 12 बजे आ गई थी, आज पता नहीं। अंगड़ाई ले रहा है, जब शरीर दुखता है तब इसी तरह करते हैं ये। पिछली बार भी किया था इन्होंने, अंगड़ाई ली थी और बस आ गई थी, बस आ गई। अरे बस टिकट ले लो, टिकट ले लो, चल 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 चलो भाई, टिकट ले लो, टिकट ले लो, चलो चलो चलो। अरे भाभी जी, कहाँ का टिकट काट दूं? कहाँ जाना है? जहाँ का तेरे भाई साहब कहते हैं वहाँ का काट दे। अरे ये आपके भाई साहब है, टिकट ले लो भाई, टिकट ले लो। ओ चुप करो ए। एक काम कर, 2 कासगंज के टिकट काट दे। अरे कासगंज का काट देंगे, टिकट ले लो भाई। अरे भाई तुम फिर से जा रहे हो हैं? इनको एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ तो अंदर चलो, फिर एक्सपेरिमेंट करना। चलो भाई चलो, भाभी जी आ जाओ, भाभी जी आओ। ओ चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। आप आगे रहिए। ओ भाभी जी चलो चलो चलो, हाँ चलो 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 भाभी जी। मर्जने शर्म नहीं आती, तेरे माँ पे नहीं है। ओ चलो चलो चलो, टिकट ले लो भाभी जी। बबलो खींच दे गाड़ी। अरे खींच ली, हान बजा के पापा। सुनो, कौन हो तुम? मैं रूपा। कौन रूपा? वही रूपा जो 50 साल पहले मर चुकी है और जिसके नाम का फायदा तुम उठा रही हो। वेल डन चंद्रमुखी जी, वेल डन। हाँ वेल डन, मन्ने बेरा है के वेल डन। अबे यो ही हो रही है सर, जिसको देख के बेहोश हो गए थे, 4 फुट की सी तो है नहीं कहीं। ओहो। लेके जाइए, बैंड में बिठाइए, चलिए। कम ऑन रूपा,
ओह बड़ी हल्की है रूपा। ओह हो गया भाई, बस क्यों रोक दी? रूपा की आत्मा कर देगी सबका खात्मा। तो इसी तरफ आ रही है। सफेद साड़ी, खुले बाल। वाह कम्मो वाह, वाह 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 कम्मो वाह, कमाल कर दिया तुमने। आज तो बहुत सारा माल मिलेगा। टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। पंजाबन अपना पर्स छोड़ दिए, उसमें बहुत माल होगा, चलो बटोर लेते हैं। बस बस, जितना बटोरना था बटोर चुके हो तुम लोग। अरे ये क्या कह रही हो कम्मो? टिकट ले लो, टिकट ले लो। कम्मो ना, चंद्रमुखी चौटाला। क्या हॉर्न बजा के पप्पो? बेटा हॉर्न तो ही तुम दोनों का बजेगा, वो भी हवालात में। लोगों को डराने और उनका माल लूटने के इल्जाम में यू आर अंडर अरेस्ट। अरे बचेगी तभी तो अंडर अरेस्ट करेगी। मुझे गोली सिर्फ हाथ पर ही नहीं बल्कि सीने पे भी चलाना आता है। हेलो, और अब जरा हमसे भी मिल लो। हम कोई मिस्टर एंड मिसेस संधू नहीं है, मैं हूँ मुलायम सिंह गुलगुले। खसमानू खाने आ, मैं कोई जनानी नहीं, मैं गोपी, हवलदार गोपीनाथ गडोत्रा। और मैं लीडर बहादुर, वही पहले वाला मंजन बेच के। बस बस, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। धर लो सालों ने। टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। वाह चंद्रमुखी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। इस बारे में क्या है आपका कहना? कहना तो बस इतना ही है सर कि अंधविश्वास और ऐसे लुटेरों से बच के रहना।